नमस्कार। आज हम ब्रह्मा 2022 से मिली जानकारी की गहराई में उतर रहे हैं। जी। इसमें महादेव शिव के विवाह के बाद की कुछ अहम कड़ियों का जिक्र है, जैसे देवताओं ने उनकी कैसी स्तुति की, फिर कामदेव के भस्म होने की कहानी और उनका निवास बदलना। हाँ, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो आज का मकसद है इन दिलचस्प प्रसंगों के सार को पकड़ना। चलिए शुरुआत करते हैं देवताओं की उस स्तुति से जो उन्होंने शिवजी के विवाह पर की थी। जाहिर है वे बहुत खुश थे। बिल्कुल। और वो स्तुति सिर्फ तारीफ नहीं, शिवजी के असल स्वरूप का कह सकते हैं एक आईना है। आईना कैसे? मतलब उन्हें पर्वतों का स्वामी, पवन वेगधारी, विकराल, क्लेशनाशक, अंबिकापति, वायु स्वरूप, दैत्यों का संहारक, योगियों की गुरु, सूर्य चंद्रमा रूपी नेत्र वाले, त्रिनेत्रधारी, शमशानवासी, वरदाता, यहां तक कि गृहस्थ होते हुए भी साधु। अच्छा, गृहस्थ और साधु एक साथ? हाँ, जटाधारी, ब्रह्मचारी, जल में तप करने वाले और सृष्टि प्रलय के कर्ता, ये सब बताया गया है। बाप रे, कितने सारे रूप। जी। तो ये स्तुति इसलिए खास है क्योंकि ये दर्शाती है कि शिव केवल संहारक या योगी नहीं, बल्कि एक ही समय में ब्रह्मांड के हर विरोधाभास को अपने में समेटे हुए हैं। सही कहा। यही उनकी परम दिव्यता का सार है शायद। बिल्कुल। हाँ, और उन विवरणों में शिव का जो विराट स्वरूप उभरता है वो भक्तों के लिए तो विस्मयकारी है, पर शायद किसी नए व्यक्ति के लिए थोड़ा डराने वाला भी हो सकता है ना? हो सकता है, हाँ। उनका स्वरूप काफी तीव्र है। अच्छा, देवताओं ने ये भी कहा कि वरदान शिवजी अपने पास ही रखें, वे जरूरत पड़ने पर मांग लेंगे। इसके बाद शिवजी अपने धाम चले गए, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। सही कहा। वहां प्रेम और इच्छा के देवता कामदेव, उन्होंने अपनी शक्ति का परीक्षण करने की सोची। शिवजी पर, जब वो ध्यान में थे? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने शिवजी पर अपने पुष्प बाण चलाने का प्रयास किया, जो उस समय गहरे ध्यान में लीन थे। शिवजी ने इसे अपनी साधना में एक बड़ा विघ्न माना। और यहाँ मामला नाटकीय हो जाता है। बड़ी सहजता से, बिना किसी खास क्रोध के प्रदर्शन के, शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। जी। और उससे निकली ज्वाला ने पलक झपकते ही कामदेव को भस्म कर दिया। हाँ, तत्क्षण। उनकी पत्नी रति का विलाप तो खैर हृदयविदारक था। पर यहाँ भी एक गहरा पहलू है। शिवजी और पार्वती जी दोनों ने दुखी रति को केवल सांत्वना ही नहीं दी, बल्कि एक समाधान भी दिया। समाधान? कैसा समाधान? वरदान मिला कि कामदेव अब अनंग यानी बिना शरीर के रहेंगे। अनंग, बिना अंग के? हाँ, पर उनका प्रभाव बना रहेगा, वो अपना काम करते रहेंगे। और ये भी तय हुआ कि भविष्य में जब विष्णु जी श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, अच्छा, तब कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में फिर से शरीर धारण करेंगे। अरे वाह! तो विनाश में भी नवनिर्माण। बिल्कुल। ये दिव्य विधान का चक्र दिखाता है। विनाश तात्कालिक हो सकता है, पर अंततः वो नवनिर्माण और संतुलन का ही हिस्सा है। कामदेव की घटना जहां शिव की परम शक्ति और वैराग्य दिखाती है, वहीं अगली घटना उनके गृहस्थ जीवन के एक बिल्कुल अलग, ज्यादा मानवीय पहलू को उजागर करती है। जी। पार्वती जी ने हिमालय पर रहने से इनकार कर दिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसका कारण बड़ा दिलचस्प और कुछ हद तक सांसारिक भी है। सांसारिक? देवताओं के जीवन में? हाँ, देखिए, स्रोत बताता है कि पार्वती जी की माता मैना ने एकांत में बेटी से अपनी चिंता जाहिर की। अच्छा, क्या चिंता थी उन्हें? उन्होंने कहा कि उनके पति यानी शिवजी रहन सहन में दरिद्र दिखते हैं, उनके गण विचित्र हैं, वो शमशान में घूमते हैं, हाथी की खाल पहनते हैं या कभी कभी दिगंबर भी रहते हैं। तो ये सब एक राजकुमारी के पति या देवताओं के राजा जैसा वैभवशाली नहीं लगता। हाँ, माँ का अपनी बेटी के पति के बारे में चिंता करना, ये तो कुछ हद तक आज भी प्रासंगिक लगता है, चाहे वो देवलोक की कहानी ही क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिवजी ने ये सुना तो क्या किया? वो हंस दिए और पार्वती जी को समझाया कि उनकी माँ एक नजरे से गलत नहीं कह रही, पर उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्वती जी मानी नहीं। नहीं, उन्होंने आग्रह किया कि वो कहीं और चलें। ये दिलचस्प है कि शिव इतने शक्तिशाली होकर भी पारिवारिक दबाव महसूस करते दिख रहे हैं। क्या स्रोत इस पर और रोशनी डालता है कि ये केवल पार्वती की खुशी थी या इसमें कोई गहरा अर्थ भी छिपा था? ये अच्छा सवाल है। स्रोत मुख्यतः इसे पार्वती जी की खुशी और इच्छा के सम्मान के रूप में ही प्रस्तुत करता है।
शिवजी ने पार्वती जी के आग्रह को स्वीकार किया और उनकी प्रसन्नता के लिए हिमालय छोड़कर सुमेरु पर्वत पर वास करने का निर्णय लिया। अच्छा, सुमेरु पर्वत। जी, यह प्रसंग यही दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत भावनाएं और रिश्ते भी देवीय लीलाओं का हिस्सा है और कैसे परम योगी शिव भी गृहस्थ धर्म निभाते हुए अपनी पत्नी की इच्छाओं का मान रखते हैं। सही कहा। ये उनके चरित्र की एक और परत खोलता है। बिल्कुल। तो आज हमने ब्रह्मास्फेयर 2022 के जरिए देखा कि कैसे देवताओं की स्तुति शिव के बहुआयामी स्वरूप को दर्शाती है। कैसे कामदेव का अहंकार भस्म हुआ पर उसे एक नया उद्देश्य मिला। जी, अनंग रूप में। हाँ, अनंग रूप में। और कैसे एक पारिवारिक संवाद ने देवताओं के निवास स्थान तक को बदल दिया। ये घटनाएं शिवजी के चरित्र के अलग अलग रंग दिखाती हैं, उनका वैराग्य, उनकी शक्ति, उनकी करुणा और एक गृहस्थ के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी। बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। एक ही दिव्य सत्ता में इतने सारे विरोधाभासी गुणों का होना, योगी भी, गृहस्थ भी, संहारक भी, कृपालु भी, देवताओं द्वारा पूजित पर ससुराल में सांसारिक नजरिए से आलोचित भी। ये दिव्यता की प्रगति के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? किस तरह दैवीय शक्ति और व्यक्तिगत रिश्तों का ये ताना बाना ब्रह्मांड की घटनाओं को आकार देता है? सोचने वाली बात है।